सुबह बखैर, सलाम है। प्रोग्राम जाग लाहौर के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, मंडे का दिन है, नए हफ्ते का आगाज हो चुका है। खूब एनर्जी के साथ हमने भी नए वीक का आगाज कर लिया है। गुज़िश्ता रोज शहरियों ने संडे को खूब एंजॉय किया जी। नाश्ते बाहर से किए गए हैं। क्रिकेट दीवानों ने रोड्स को ही क्रिकेट का मैदान बनाए रखा और खूब चौके छक्के भी लगाए। और हाँ, फिर धूप से खूब लुत्फानंदोज हुआ गया है क्योंकि मौसम खासा अच्छा है और कई फैमिलीज तो खैर पार्क्स में एंजॉय करती रही हैं। बच्चों को जू ले जाया गया है। जबकि दूसरी जाने कुछ शहर के मसाइल की बात करें तो शहर के मसाइल वही पुराने जो कि हल होने का नाम ही नहीं ले रहे, बल्कि कोई हल करवाने का नाम नहीं ले रहा। कूड़ा जगह जगह पड़ा ताफुन फैला रहा है। मुतल्लिका इदारों के अफसरान सिर्फ मीटिंग्स में लड़ाई झगड़ों में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। और उधर सफाई कंपनी ने शहर को साफ करने के लिए 30 करोड़ रुपए का मुतालबा कर दिया है और सफाई की सूरत हाल मजीद बिगड़ने का भी खदशा पैदा हो गया है। इस हवाले से हम आज के प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी। 2020 में ट्रांसपोर्ट की सहूलियात का धड़न तख्ता हुआ रहा है। शहर में कोई बस चली ना कोई नया रूट मुतारिफ कराया गया, जबकि रोजाना सफर करने वाले 3 लाख मुसाफिर अजियत में मुब्तला रहे हैं। 4 सरकारी बस टर्मिनल्स की इंतजामिया ने मुसाफिरों की जेबों से अरबों रुपए निकलवा लिए, लेकिन लारी अड्डों पर सहूलियात ऐसी कि देखकर ही दम निकल जाता है। शब्बीर हैदर रिपोर्ट में डिटेल्स दिखाएंगे हमें। 2020 सफरी सहूलतों के फुकदान का साल। शहर लाहौर में ट्रांसपोर्ट का पहिया तो जाम होकर रह गया। 19 रूट्स पर कम अज कम 400 बसें थी दरकार, लेकिन एलटीसी ने भी जरा ना किया ख्याल। कोई बस चली ना कोई नया रूट बना। मुफ्त सफरी सहूलत के नाम पर कंपनी तलबा और माजूर अफराद से भी हाथ कर गई। 81,604 ग्रीन कार्ड तलबा की जेबों में पड़े रह गए। माजूर अफराद और सीनियर सिटीजन को 64,493 कार्ड तो बना दिए, लेकिन बस स्टॉप्स पर सिर्फ बसों का इंतजार ही उनके हिस्से में आया। 2020 में लाहौर के 4 सरकारी बस टर्मिनल्स की इंतजामिया ने मुसाफिरों की जेब से अरबों रुपए निकलवाए, लेकिन सहूलतें हैं कि ना होने के बराबर। 200 कनाल अराजी पर मुश्तमिल लारी अड्डा बादामी बाग की 4 दीवारी है, ना ही मुसाफिरों के लिए सिक्योरिटी के इंतजामात। वॉशरूम्स और टॉयलेट्स ऐसी हैं कि देखकर ही दम निकल जाए। पीने के साफ पानी की तो बात ही ना करें। सिटी बस टर्मिनल और जनाब बस टर्मिनल की हालत भी अबतर है। मुसाफिरों का जरा रश पड़े तो गुंजाइश ही खत्म। 10 मिनट लगे या 1 घंटा, मुसाफिरों को खड़े होकर ही अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। रायवेंड बस टर्मिनल से कोई भी बस या गाड़ी आज तक चल ही ना सकी। लाहौरिये कहते हैं लोकल ट्रांसपोर्ट का बुरा हाल है तो लारी अड्डों पर सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। एलटीसी की बड़ी सहूलत थी, हम मुख्तलिफ शहरों की तरफ मुख्तलिफ जगह पे रूट पे चले जाते थे, हमें बड़ी सहूलत थी। लेकिन इन्होंने जो है ना, जब से ये हुकूमत आई है इन्होंने ये बंद कर दिया है। मजदूर पेशा जितने भी हैं वो धक्के खा रहे हैं। लारी अड्डे में देखो वहाँ पे जगह नहीं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। ये कैसे हमारा निजाम चलेगा? गंद तो गवर्नमेंट का काम है ना, बल्दिया वालों का काम है उठाना। अगर गवर्नमेंट तवज्जो नहीं देगी तो लारी अड्डे में एक बेंच नहीं है, कोई माई बहन बैठ सके, कचरा ही कचरा है। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट जहां जेब खान खिची ने कहा कि गुज़दार सरकार ने लाहौर में 50 इलेक्ट्रिक बसें और ठोकर न्याज बेग पर जदीद बस टर्मिनल बनाने का ऐलान करके सफरी सहूलतों की बेहतरी की जानब कदम बढ़ाया है। हमारी हुकूमत के जो मनसूबे हैं वो आपके सामने हैं कि हमारी कोशिश है कि लाहौर को हम इलेक्ट्रिक बसें दें। स्टेट ऑफ द आर्ट हमारी कोशिश है कि हम जिना टर्मिनल की जगह के ऊपर स्टेट ऑफ द आर्ट एक ट्रांसपोर्ट टर्मिनल लेके आएँ। तो ये चीज़ें काफ़ी पाइपलाइन में हैं जिसके ऊपर बड़ी वर्किंग जारी है। सूबाई दारुल हुकूमत में आबादी के तनासब से सफरी सहूलतों की फराहमी हालात का तकाजा है। हमदान पोलो कप टीम वाइट्स ने जीत लिया है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की बतौर मेहमान खास शिरकत रही है। खिलाड़ियों में उनकी जानिब से इनामात भी तकसीम किए गए। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। लाहौर पोलो क्लब में हमदान पोलो कप का शानदार फाइनल। टीम ब्लैक और व्हाइट सामने सामने आई। टीम व्हाइट ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद आखिरी चक्कर में 2 गोल्स की सबकत हासिल करके मैच 7 के मुकाबले में 9 गोल से अपने नाम कर लिया। Let's see if he can take it home, ladies and gentlemen. It's Farouk with a nice looking shot and he scores. फातेह टीम की तरफ से गैर मुल्की खिलाड़ी मार्कोस ने 5 और फारूक अमीन ने 3 गोल्स करके टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। तकरीब के मेहमान
खुसूसी गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने आला कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। ऐसे रिपोर्ट आपने देखी, ये इतवार की रौनकें थी जी। तमाम खेलों के मैदान जो थे वो हमें आबाद नजर आए, शहरियों खूब एंजॉय करते नजर आए। मैं यहाँ पर ब्रेक पे जाऊंगी, लेकिन जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे जी कोरोना वायरस की, जो कि थमने का नाम नहीं लिया। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। कोरोना वायरस की बात करें तो मोहलिक वायरस का खतरा अभी भी टलने का नाम नहीं ले रहा। मोहलिक वायरस के मोहलिक वार भी जारी हैं और रोजाना की बुनियाद पर कई अफराद जिंदगी की बाजी हार रहे हैं। कोरोना SOPs पर अमल दरामद ना होने और अवाम की जानिब से मुसलसल लापरवाही के बायस कोरोना वायरस पर काबू पाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर हम बात करते हैं तो लाहौर शहर में कोरोना से मजीद 12 अफराद इंतकाल कर चुके हैं, जबकि 407 नए मरीज भी रिपोर्ट हुए हैं। सूबे भर की अगर बात करें तो 24 घंटों के दौरान पंजाब में 46 कोरोना मरीज दम तोड़ गए हैं, जबकि 722 नए केसेस सामने आए हैं। दूसरी जानिब कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए अफसरान भी मुतहरिक नजर आ रहे हैं। कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी पर जुर्माने भी किए जा रहे हैं, पर्चे भी कट रहे हैं, दुकानों को भी सील किया जा रहा है। शहर में स्मार्ट लॉकडाउन तो लगाया गया है, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में भी कोरोना SOPs पर अमल दरामद का फुकदान दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बैरियर्स लगाकर ट्रैफिक की राह में एक रुकावट खड़ी कर दी गई है, क्योंकि कोरोना वायरस की नई किस्म ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है और माहिरीन को परेशान कर दिया है। दूसरी किस्म के बाद रवामा बरतानिया में कोरोना वायरस की एक नई किस्म को दरियाफ्त किया गया था और अब इंकशाफ हुआ है कि ये दीगर इकसाम के मुकाबले में 70% ज्यादा तेजी से फैल रही है। इस नई किस्म में 23 मुख्तलिफ जीनियाती तब्दीलियां हुई हैं और उनमें बेशतर का ताल्लुक वायरस के उन हिस्सों से बताया जा रहा है जो वायरस को इंसानी खुलियात जकड़ने में मदद देती है, इंसान को नुकसान पहुंचाने में मदद देती है। जबकि आलमी इदारे सेहत ने एशियाई ममालिक को हिदायत जारी की है कि वो कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीन का इंतजार करने की बजाय तवीलुल मुद्दती मंसूबे पर इन्हसार करें, कोई अपना प्लान बनाए, कोई SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन कराए, ना कि ये कि वैक्सीन मिल जाएगी तो हम बच जाएंगे। और इसके साथ साथ खबरदार भी किया है कि उनके पास 2021 के वस्त या फिर इख्तिताम तक कोरोना वैक्सीन पहुंचने का इम्कान भी है। मोहलिक वायरस क्यों जान छोड़ने का नाम नहीं ले रहा, हमारे रवैये कब बदलेंगे, जो लोग री इन्फेक्ट हो रहे हैं। और इसके साथ साथ एक बहुत ही अहम बात कि बहुत सारे हमारे ऐसे पेशेंट हैं जो कि कोविड पॉजिटिव हुए, उसके तकरीबन चंद रोज के बाद वो नेगेटिव तो हो गए, लेकिन कई महीने हो गए हैं उनकी तबीयत नहीं संभल रही। वो पोस्ट कोविड जो जिसमें सिम्टम्स कहा जा सकता है, वीकनेसेस कहा जा सकता है, डॉक्टर्स माहिरीन इसे अपने पोस्ट कोविड सिंड्रोम का नाम दे रहे हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर डॉक्टर सोमिया इक्तदार साहिबा हैं, मेंबर हैं आप कोरोना एडवाइजरी ग्रुप की। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो पूरी दुनिया इस पर रिसर्च कर रही है, एहतियात बरत रही है, लेकिन हम लोग एहतियात भी नहीं कर रहे और हम लोगों ने बिल्कुल कोरोना को लाइट लिया है। हमें लग रहा है कि कोई चीज़ ही नहीं है। सिद्रा, मैं कहती हूँ कि जो पाकिस्तानी कौम है ना, वो बहुत निडर और बेखौफ कौम है। जब इन्होंने फर्स्ट वेव के अंदर देखा कि एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पाकिस्तान के हालात थोड़ी बेहतर थे, तो अब सेकेंड वेव में इनका रवैया और भी कैजुअल हो गया है और कंप्लेसेंट हो गए हैं। जो मास्क का इस्तेमाल आपको पहले नज़र आता था या जो एक खौफ की कैफियत थी जो लॉकडाउन की वजह से सड़कों पे लोगों का कम निकलना, वो सब भूल गए हैं और अब सेकेंड वेव में हमारे पास केसेस आने जा रहे हैं। हमें ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि कोविड-19 इज़ नॉट गोइंग टू गो वेरी सून, प्रॉबेबली वी हैव टू लिव इट विद इट फॉर फ्यू ईयर्स। तो हमें जो अपनी एक नई नॉर्मल ज़िंदगी है उसमें ये सब चीज़ें हिस्सा बनानी है, जिसमें हम मास्क का इस्तेमाल बाहर निकलते हुए करें, क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करें, गेट टुगेदर्स को अवॉइड करें। हम दोबारा से उस पुरानी डगर पे आना चाहते हैं जिसमें फ्री सोशल इंटरेक्शन भी था, जिसमें हम फ्रीली घूमते फिरते भी थे और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, विच इज़ नॉट पॉसिबल और ये आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो सकता है। सो हमें जहाँ इकोनॉमिक रीजंस के लिए दोबारा से मुल्क को खोलने की और तमाम चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत पेश आई, वो इस क्वेश्चन के साथ थी कि हमारी आवाम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने का मुजाहरा करेगी और जो SOPs ले डाउन किए गए हैं बाय गवर्नमेंट उन्हें ट्रू लेटर एंड स्पिरिट फॉलो करें। डॉक्टर साहब, अभी मैंने बात की थी कि कोरोना वायरस की एक नई किस्म जो कि इंटरनेशनली दरियाफ्त भी हुई है और उसके बाद जो है बताया जा रहा है कि वो ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है।
कोरोना एडवाइजरी ग्रुप में इस हवाले से कोई मीटिंग्स हो रही हैं, कोई बातचीत हो रही है कि खुदा ना खास्ता हमारे यहाँ भी तो वायरस शक्ल चेंज कर सकता है ना? जी बिल्कुल हो रही हैं सिद्रा। जो भी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आती हैं हमारे पास, जो साइंटिफिक लिटरेचर अपडेटेड आता है, वो हम कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप में रेगुलर मीटिंग्स में डिस्कस करते हैं और उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं और उसके लिए हमने क्या प्लानिंग करती है, ये भी अंडर डिस्कशन रहता है। जो यूके की आप बात कर रही हैं, जहाँ उनकी पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने एक नए वायरस का नया स्ट्रेन बताया जिसमें डिफरेंट म्यूटेशंस हैं, मोर देन 17 म्यूटेशंस हैं और एक म्यूटेशन उस प्रोटीन पे है जिसे हम स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, जिसे जो ज़्यादा तबाही मचाता है बॉडी में तबाही समझ ले। उन्होंने ये रिपोर्ट किया और फिर उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी रिपोर्ट किया कि यूके के साउथ ईस्ट रीजन में ये केसेस रिपोर्टेड हैं और इसकी 70% मोर ट्रांसमिसिबिलिटी है एज कंपेयर टू द प्रीवियस स्ट्रेन, यानी 70% ज़्यादा तेज़ी से फैलने का इसका खदशा होता है। इसको देखते हुए बहुत सारे ममालिक इंक्लूडिंग नीदरलैंड्स, बेल्जियम ने अपनी फ़्लाइट्स भी यूके के साथ बंद कर दी फिलहाल, ताकि एयर ट्रैफिक की वजह से एक मुल्क से ये दूसरे मुल्क में ना फैले। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ भी ट्रायल हो रहा है वैक्सीन का, कैसा रजाकाराना तौर पर कितने लोग हमारे आ रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं, एतमाद का इजहार कर रहे हैं? हमारे यहाँ बहुत बेयकीनी की सूरत हाल है, लोग जल्दी से ट्रस्ट नहीं करते। देखिए, जो ट्रायल है वो बेसिकली जाहिर है आपने वॉलंटियर करना है और जहाँ ट्रायल की बात आती है लोग घबरा जाते हैं कि वैक्सीन का कोई रिएक्शन ना हो जाए तो जी हम पे तजर्बा हो रहा है। सो आई थिंक कि अभी तक जितने वैक्सीन्स के रिजल्ट आए हैं वो बहुत सेफ है और उसमें कोई ऐसा मेजर साइड इफेक्ट नहीं देखा गया। किसी भी बुखार वैक्सीन से आपको मामूली बुखार, जिस्म में दर्द या पट्टों में दर्द हो जाता है। बच्चों को भी आपने देखा है वैक्सीन लगती है तो एक आध दिन का बुखार हो जाता है जो कि पैरासिटामोल या पैनाडोल से ठीक हो जाता है। सो आई थिंक कि हमें वॉलंटियर करना चाहिए। हमने डॉक्टर्स कम्युनिटी में, बिकॉज वी आर ऑलवेज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन, बहुत सारे लोगों ने वॉलंटियर किया है और वैक्सीनेशन के ट्रायल में हिस्सा लिया है। लेकिन ये बात जहन में रख के जाएं कि ये ट्रायल वैक्सीन है और इसमें 50% चांस है कि आपको वैक्सीन लगेगी और 50% चांस है कि आपको वैक्सीन नहीं लगेगी। और वैसे भी डॉक्टर साहब, ये तो रजाकाराना तौर पर जब आप खुद को पेश कर रहे हैं तो फिर ज़हनी तौर पे तो आपने तैयार होना है भाई, आप इंसानियत की खिदमत करने के लिए जा रहे हैं, आप उस ट्रायल का हिस्सा बन रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही लेकिन लोग अभी तक हमारे डर हैं। लेकिन अभी तक मैं बहुत सारे जानने वाले लोगों में, बहुत सारे डॉक्टर्स ने, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स ने, दोस्तों ने ये वैक्सीनेशन ट्रायल में हिस्सा लिया है और अभी तक कोई भी ऐसा सीरियस साइड इफेक्ट रिपोर्टेड नहीं है इसके साथ एंड इट इज़ प्रीटी सेफ। मोर देन 3000 पेशेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में वैक्सीनेट ट्रायल में हिस्सा ले चुके हैं और शौकत खानम हॉस्पिटल में भी लाहौर में वैक्सीनेशन का ट्रायल पिछले माह से शुरू है, उसमें भी कुछ हज़ार पेशेंट्स ने हिस्सा लिया है। सो आई थिंक अभी तक क्योंकि ये सेफ है और एक चांस है कि कहीं आपको वैक्सीन लग जाए और आप प्रोटेक्ट हो जाएं, तो आई थिंक कि हम सबको वॉलंटियर करना चाहिए, स्पेशली यंग हेल्दी लोगों को ज़रूर वॉलंटियर करना चाहिए। और 18 ईयर्स से अबव अगर आपकी एज है और आपको पहले कोरोना नहीं हुआ है तो दिस इज़ अ गुड चांस जब आप कोविड वैक्सीन आपको मिल भी सकती है। ठीक, डॉक्टर साहब अब हमें ये बताइए कि कोरोना एडवाइजरी ग्रुप जो स्पेशली बनाया गया है, फॉर्म किया गया है, वो तो मुसलसल तजावीज़ दे रहा है कि ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे हम बच जाएंगे, ऐसा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं। स्मार्ट लॉकडाउन शहर में लग तो गया है लेकिन वो सिर्फ बैरियर, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। बच्चे गली में क्रिकेट भी खेल रहे हैं, मौज मस्ती भी हो रही है, क्या फायदा? देखिए सिद्रा, हम तो एडवाइजरी बॉडी हैं, कोरोना एक्सपर्ट एडवाइज, तो आप लोगों को बता ही सकते हैं आपकी सेहत के लिए क्या अच्छा है, क्या प्रिकॉशंस आपको लेनी है। अब इम्प्लीमेंटेशन या तो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज का काम है या फिर लोगों का रिस्पॉन्सिबल होना है। हमारा तो देख चुके हैं। जी, हमारा तो एम्फेसिस वही है कि रिपीटेडली अवेयरनेस दें, बार बार बताएं, बिकॉज रिपीटेड मैसेज से ही बिहेवियर में चेंज आती है। जाहिर है जो एक नेचर है, एक जो बिहेवियर है इतने सालों में बिल्डअप होता है, उसको ओवरनाइट चेंज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो चेंज होता ज़रूर है एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन से। और यही है काम जो मैं और आप बैठ के रोज़ सुबह और अक्सर ही अब तो हम मिलते हैं, जो लोगों को बताते हैं, अवेयर करते हैं कि हमारी ये बातें शायद किसी एक के लिए जान बचाने का बायस बन जाए और उसे एक जान पूरा हो जाएगा प्रोग्राम का। जी, और एक बंदा भी समझ जाएगा। एक जान के बचने से कई जानें बचती हैं, बिकॉज डिजीज एक बंदे से कई लोगों में ट्रांसमिट हो सकती है। डॉक्टर साहब, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं या फिर किसी भी बीमारी में मुब्तला लोग हैं, अभी भी उन्हीं की रेशो ज्यादा है अस्पताल रिपोर्ट होने की, या फिर यंगस्टर्स भी अब ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं? देखिए, ज़्यादा पेशेंट्स जो सीवियर और क्रिटिकल डिजीज़ में जाते हैं उनमें मेजॉरिटी वही होते हैं जिनको साथ कोई कोमॉर्बिडिटी होती है।
सांस की कोई तकलीफ है, दमे का मर्ज है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है, दिल की तकलीफ है, ये वो मसाइल हैं जो ज़्यादा कॉमनली हॉस्पिटल्स में प्रेजेंट करते हैं। और इन पेशेंट्स को अगर कोविड-19 हो जाए तो रेट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाता है, बिकॉज वो ऑलरेडी एक स्ट्रेस है बॉडी में, एक क्रॉनिक एलिमेंट का और एक एक्यूट वायरल इलनेस उसके ऊपर आ गई है। सो मेजॉरिटी पेशेंट्स वही हैं जो कोमॉर्बिडिटी के साथ आए हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि जवान लोगों को ये बीमारी नहीं हो सकती। हमारे पास यंग और मिडिल एज के पेशेंट्स भी रिपोर्ट होते हैं, ऑल्दो उनका जो नंबर है वो निस्बतन कम है एज कम्पेयर टू ओल्ड एज पीपल। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई एज जैसा कि हम 50-60 साल के कह रहे थे, अभी भी वही लोग जैसा कि दूसरी बीमारियों के साथ तो लोग परेशानी में आ ही रहे हैं, लेकिन एज फैक्टर कितना इस वक्त मैटर कर रहा है? देखिए, बीमारी जो है वो उन लोगों में फैलती है जिनका बाहर एक्सपोजर ज़्यादा है, और हमारे वो लोग जो कि वर्किंग एनवायरनमेंट में होते हैं, ऑफिसेज में जाते हैं, या लेबर क्लास है जिनका एक्सपोजर बाहर है, जिनका लोगों से इंटरेक्शन बाहर है, उनका ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो एडल्ट्स में ये ज़्यादा देखी जाती है। बहुत छोटे बच्चों में मैंने बताया बहुत कम केसेस होते हैं। सो एडल्ट मेजर चंक है जिसके अंदर ये डिजीज़ देखी जाती है। मर्दों और ख़वातीन दोनों में देखी जाती है। मर्दों में निस्बतन थोड़ी सी ख़वातीन के मुकाबले में ज़्यादा रिपोर्टेड है, लेकिन सीवियर और क्रिटिकल डिजीज़ ओल्डर एज पेशेंट्स के अंदर ज़्यादा देखी जाती है। डॉक्टर साहब, देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? पैगाम पहले दिन से वही है और अब भी यही है कि जो ये चीज़ है, ये जो पेंडेमिक है कोविड-19, इसका इसमें 2 वी है मैं कहती हूँ। एक वी वायरस का है और एक VWE वाला वी है जो कि हम हैं। सो एक वायरस है और एक हम है। सो या तो हम वायरस को काबू कर लेंगे, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं वैक्सीन की फॉर्म में, या फिर हम हैं, हम अपने बिहेवियर से वायरस से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और इतनी अच्छी गुफ्तगू करने के लिए। तो बेहतर है कि हम ही वायरस को काबू कर लेते हैं, और वो एक ही तरीका है जी, SOPs को अपनाना है, मास्क का इस्तेमाल जरूर करना है। वापस आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, दिसंबर का महीना है जी, बड़ी तेजी के साथ अपने इख्तिताम की जानिब रवां दवा है और एक और साल बीतने को तैयार है और एक नए साल का सूरज तलू होने वाला है। साल 2020 सारी दुनिया के लिए किसी इम्तिहान, किसी चैलेंज से कम नहीं था, क्योंकि गुज़िश्ता साल दिसंबर के महीने में दुनिया में अपने खौफ की धाक बिठाने वाले वायरस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। दुनिया भर को अपने शिकंजे में ऐसा जकड़ा कि दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक तो खैर एक तरफ, तरक्की याफ्ता ममालिक भी बेबस दिखाई दिए हैं। दुनिया भर की मईशत को ऐसा धचका लगा है कि जिसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। साल 2020 ने ऐसे ऐसे कीमती लोग हमसे छीने, ऐसे ऐसे कीमती लोगों को हमसे जुदा कर दिया कि जिनकी जुदाई का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। हर नए साल का हम पुरजोर इस्तकबाल करते हैं, जश्न मनाते हैं, फिर एक नई मंजिल की जस्तजू भी करते हैं। यहाँ पर यह बात दिलचस्पी से कतई खाली नहीं होगी कि हमने नए साल की आमद का जश्न तो खूब मनाना है, लेकिन हमने इस साल में क्या खोया, क्या पाया, क्या देखा, क्या सीखा, इसका इस तज्जिया नहीं करते कि ये एक खुद एहतसाबी का अमल भी है और हमने देखना है। बहैसियत पाकिस्तानी कौम हम नहीं कर पाते, क्योंकि फ़लसफ़ा हयात अब सिर्फ किताबों में दर्ज होता दिखाई दे रहा है, जिसे खोल कर पढ़ने की हिम्मत हमने कभी भी नहीं की। लेकिन तरक्की याफ्ता अक़वाम साल के इख्तिताम पर अपनी गलतियों, कोताहियों, अपनी लग़्ज़िशों का जायज़ा ज़रूर लेती हैं और फिर आने वाले नए साल में तरक्की और खुशहाली, कामयाबी की मनसूबाबंदी भी ज़रूर की जाती है। आज के शो में हम भी बात करेंगे कि हमें नया साल किस अज़्म के साथ मनाना है। साल 2020 में जो कोताहियाँ हो गई, जो गलतियाँ हो गई, जो समाजी, मौशरी, तालीमी मुश्किलात पेश आईं, उनसे किस तरह से निपटना है, नेगेटिविटी को जहन से किस तरह से दूर करना है, और इसके साथ साथ जो हमारे तालीम के मैदान में या फिर बहुत सारे मैदान में आप परेशान रहे हैं, उनको कैसे दूर करना है। हमारे साथ मौजूद हैं जी ज़रियाब महमूद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, आपको ज़रियाब प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। दानिया खान हमारे साथ मौजूद हैं, लाइफ कोच हैं, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। दानिया, आपसे आगाज़ करेंगे चूँकि आप लाइफ कोच हैं। सबसे पहले तो हमें बताइए कि साल 2020 आपका कैसा रहा है? ओके, सो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी है। सबसे पहले तो ये कि 2020 बिल्कुल भी वैसा नहीं रहा जैसा एक्सपेक्ट किया था। हमारी पूरी जनरेशन के शायद ये वो गोल था, ये वो साल था जिसमें सब कुछ अचीव हो जाने वाला था। सो मेरे गोल्स थे कि आई ट्रैवल द वर्ल्ड मोर ऑफन, ज़्यादा दुनिया घूमूंगी, किताब छापूंगी। सो कुछ चीज़ें तो हम कर पाए, किताब छप गई,
लेकिन बहुत सारी चीजें जो हमने सोची हुई थी कोरोना के मद्देनजर वो नहीं हो पाई। चूंकि मेरा काम ज्यादा ऑनलाइन है, मेरे स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, तो मेरे लिए इट वाज अ गुड ईयर अनफॉर्चुनेटली कि मेरी ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गई। सर्वर्स ने एक्सपीरियंस किया कि इंटरनेट पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया। अगर हमें पहले 1,00,000 लोग आ रहे थे लाइव, तो 2 लाख आ रहे हैं। सो इन अ वे इट वाज गुड एज वेल। लेकिन फाइनेंशियल फोरकास्ट और चीजें डिस्टर्ब भी हुई, क्योंकि यूएस में जो एजेंसी है वो डिस्टर्ब भी हुआ, काम कम भी हुआ। लेकिन गुजरते गुजरते जैक मा ने कहा था कि दिस इज द ईयर ऑफ सर्वाइवल। एग्जैक्टली, जो इस ईयर को जिंदा बच गया है तो काफी है। अगर आप बच गए हैं और अगर जिस काम पे आप लगे हुए, अगर आप वहां पर भी स्टैंड है ना कि 2020 के जनवरी के आगाज में आप जहां पर रुके हुए थे, आपको जितनी अर्निंग हो रही थी, आप अगर वहां पर भी सर्वाइव अभी तक कर रहे हैं ना, तो इट मींस कि आपका साल बहुत अच्छा गुजरा है। क्या ख्याल है सर आप? बिल्कुल बिल्कुल, 2020 इज अ रोलर कोस्टर राइड। आप कभी ऊपर थे, जब हमारी फर्स्ट वेव आई वी सर्वाइव्ड एंड वी वर लाइक हाँ बस खत्म हो गया, एंड देन लाइक अगेन सेकंड वेव और सारा कुछ। लेकिन आई फील लाइक बहुत सारी नेगेटिव चीजों के साथ बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी आई हैं। अगर हम, जैसे अभी इन्होंने बात की थी कि ऑनलाइन पर्सपेक्टिव से ना हम लोग बहुत आगे निकल गए हैं, जहां पर हम कहीं पीछे थे, तो एजुकेशन ने एक स्टेप अहेड लिया है। चलें, कुछ तजुर्बा तो हुआ बिल्कुल हुआ। और यहाँ पे मैं ये जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि अगर ये तालीमी निज़ाम के हिसाब से थोड़ा सा पीछे रह गया ना, लेकिन तरबियत के हिसाब से थोड़ा सा आगे गया है। वी लर्नड हाउ टू सर्वाइव इन अनफोरकास्टेड सर्कमस्टांसेस। जैसे अभी हमें नहीं पता था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद हो सकते हैं, हमारे बिजनेसेस बंद हो सकते हैं, लेकिन अब हमें पता है कि अगर बंद हो जाते हैं तो व्हाट्स नेक्स्ट। तो वो एक प्लान बी के साथ अब हमेशा तैयार रहेंगे। अब कुछ भी होता है ना, तो हमारे पास एक प्लान भी तैयार रहेगा माइंड में कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, हमें ये बताइए कि हम जब भी एक नए साल का आगाज होता है दानिया, तो हम लोग बड़े पुरजोश होते हैं, फायरवर्क देखने के लिए जाना है, कोई पार्टी शार्टी होनी है, खाना वाना बाहर खाना है, लेकिन जो असल मकसद होना चाहिए ना, वो हम भूल जाते हैं कि हमने क्या प्लान किया था 2020 में जो हम अचीव नहीं कर पाए, आगे हमने क्या प्लान करना। प्लानिंग तो कहीं होती नहीं है हमारे यहाँ। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। मैं अपने सब स्टूडेंट्स को, जितने बिजनेसेस भी आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं फ्रीलांस, उन सबको यही बताती हूँ, मेरा डे 1 से 13 साल की उम्र से मैं प्रैक्टिकल लाइफ गुजार रही हूँ। मेरा पहले दिन से ये कि मैं सुबह जाती हूँ तो लिखती हूँ कि मैंने आज के दिन में ये टास्क करना है, और फिर टिक करती जाती हूँ उनको, और फिर महीने में क्या टास्क करने हैं, साल में क्या टास्क करने हैं। तो हम बीइंग अ नेशन, हम बहुत ज्यादा इमोशनल और एग्रेसिव तो जरूर हैं कि हम फेस्टिव हैं, हर चीज को सेलिब्रेट कर लें, लेकिन हमारे पास प्रैक्टिकल नहीं है, जिसकी वजह से हम मार खा जाते हैं। अगर मैं डेवलप इंटरनेशनल मार्केट में 8 साल से काम कर रही हूँ, मैं देखती हूँ कि ऐसा नहीं है कि डेवलप नेशंस या जो गोरे हैं उनके पास कोई ज्यादा स्किल है, वो तो एक ही लाइन में लगे रहते हैं। हमारे लोग ज्यादा पोटेंशियल वाले हैं, ज्यादा स्किल्ड हैं, सीख सकते हैं, लेकिन उनके पास प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं है। सब कुछ करते हैं गलत राह पे, नेगेटिविटी की तरफ पहले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। किसी भी चीज को इस्तेमाल करना है, कोई भी चीज देखनी है, तो पहले हम उसके नेगेटिव पहलू देखते हैं बजाय इसके पॉजिटिव देखें। ऐसे है। और ये 2020 ने हमें थोड़ा सा सिखा दिया है कि काफी टाइम है, थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर भी आना चाहिए। मैं इसको ना लेकर चलती हूँ इक्वल, अगर नेगेटिव था तो पॉजिटिव भी था। हमें अपनी फैमिलीज के साथ टाइम गुजारने को मिल गया, हमें अपने ऊपर सेल्फ एनालिसिस करने का टाइम मिल गया। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है जो गोल्स की बात की है कि आप चेकलिस्ट बना लें। अब 2021 को ना हम लोगों ने ये सोच कर नहीं स्टार्ट करना है कि 2020 कैसे था। अगर हम ये सोच के स्टार्ट करेंगे तो इट्स गोइंग टू बी वर्स। तो हम 2021 को एक पॉजिटिव नोशन के साथ स्टार्ट करते हैं कि अब तो ये चीजें करनी है, चाहे हम घर में रहें चाहे हम बाहर जाएं। एक पॉजिटिविटी के साथ, एक एंथुजियाज्म के साथ स्टार्ट करते हैं। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को भी यही सजेशन देती हूँ कि देखो, नेगेटिविटी की तरफ फोकस करोगे ना, पर्सनालिटी ग्लूमी जाएगी, और अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करोगे ना, तो हर पॉजिटिव चीज अट्रैक्ट होती है। एग्जैक्टली, मकनातीस की तरह जो है ना, आपकी तरफ अच्छी चीजें आती चली जाएंगी, आपके रास्ते खुलते जाएंगे। खुद एहतसाबी, सेल्फ एवेल्युएशन कितनी जरूरी है? सबसे ज्यादा जरूरी है कि इंसान अपनी जात से अवेयर हो। सबसे पहले तो उसको पता हो मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मेरी वीकनेसेस क्या हैं, और फिर अपनी गलती मानता हो तो उसको ठीक कर पाएगा। जो अक्सर हमारे यहाँ ये एक इज्तिमाई रवैया है कि हम अपनी गलती नहीं मानते। कोई आप ट्रैफिक में जा रहे हो, कोई मार देगा, वो कहेगा आपकी गलती है। अच्छा, छोटे हो जाते हैं ना, वो अना वाला फैक्टर बहुत ज्यादा आ जाता है। और मुझे लगता है ये एक झूठी अना है जो हमने जबरदस्ती का एक खौल चढ़ाया हुआ है, वरना जब तक हम लर्न नहीं करेंगे हम मूव फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। मैंने अपनी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत बैड एक्सपीरियंस भी देखे हैं, बहुत गुड भी, लेकिन मैंने गुड एक्सपीरियंस से कुछ नहीं सीखा। बंदा बैड एक्सपीरियंस से ही सीखता है, और फिर जरूरी ये होता है कि बंदा उसमें से, जैसे इन्होंने भी जिक्र किया कि अभी 2020 में बुरा हो गया जो हो गया, लेकिन उसमें से एक अच्छा पॉइंट निकालें कि यार इसमें ये अच्छा था, मैं नेक्स्ट टाइम ये नहीं करूंगा। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक मैप बनाएं
अपने स्ट्रेंथ्स लिखें, अपने वीकनेसेस लिखें और फिर देखें किन एरियाज में मुझे ज़रूरत है इम्प्रूव करने की। मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाता या मैं लिख नहीं पाता या फिजिकली इतना एक्टिव नहीं, कुछ भी। सो आप अपना एक सेल्फ एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो हमारे दीन में भी है और साइंस के थ्रू भी प्रूवन है कि जब तक आप अपने जात को नहीं पहचानोगे आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। हमें ये बताइए, आप चूंकि एजुकेशनिस्ट हैं, हमारे बच्चों को सिखाया जाता है कि हमने अपनी गलती माननी है या फिर हमने अपने गिरेबान में झांकना है कि हम क्या कर रहे हैं, बजाय इसके कि सबका मलबा दूसरे पे डालते रहे? हमारी एज ए सोसाइटी अगर हम लेकर चले ना, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम ट्राई करते हैं इनकलकेट करने का, लेकिन जैसे टीचर्स अपने सेल्फ से शो नहीं करते ना, तो बच्चे वही चीज़ सीखते हैं। फॉर एग्जांपल, बड़ी छोटी सी एग्जांपल होती है, अगर आज कोई प्रिंसिपल राउंड पर होता है और टीचर क्लास में लेट हो जाता है ना, तो बच्चे शोर कर रहे हैं तो वो बच्चों पे डाल देंगे कि भाई ये बच्चों आज बात नहीं सुन रहे। ये नहीं बताएंगे कि मैं अभी अभी आई थी। तो वो एक वहां से एक ना प्रेसिडेंट सेट हो जाता है कि बचने के लिए ना आप झूठ बोल सकते हैं, बचने के लिए ना आप बहाना लगा सकते हैं। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा पोटेंशियल है यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए, कि हम अपने बच्चों को समझाएं कि इट्स ओके टू एडमिट दैट यू आर रॉन्ग समटाइम्स। और अगर आप ये एम्पैथी शो करेंगे ना कि हो सकता है अगले ने कुछ किया है और उसकी कोई वजह होगी, उस वजह को सुनने से पहले रिएक्शन नहीं दें, एब्जॉर्ब करें। हम लोग तो वैसे रिएक्टिव लोग हैं, हम तो रिस्पॉन्ड करते ही नहीं है। ये चीज प्रोसेस करें इन्फॉर्मेशन को एंड देन रिस्पॉन्ड और रिएक्ट का जो डिफरेंस है ना, ये सिखाने की जरूरत है। एग्जैक्टली। हमें ये बताइए कि अब नया साल आने को तैयार है, लोग बहुत सारे सुन रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ये बातें तो हो रही हैं, लेकिन कुछ लोग रात को बहुत प्लानिंग करते हैं, बहुत ख्वाब बनाते हैं कि हम सुबह ये करेंगे, अगले 2 माह में ये करना है, 6 माह। सुबह उठते ही सारा जो है ना गुब्बारे से हवा निकली हुई होती है। अब इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है, खुद को इतना मोटिवेट कैसे रखना है कि हमने भाई ये करना है अब? बिल्कुल। अच्छा, एक बात मैं ये यहाँ पे बतानी चाहूँ कि जो साल हो गया ना, इट इज अ गुड थिंग एज वेल, क्योंकि जो चेंज होता है वो तो इनएविटेबल है, चेंज ने तो होना ही होना है, उसको रोक नहीं सकते। कायनात का असूल है जी, बिल्कुल, और फितरत खमीर है, बिल्कुल, और इसने होना है। अब ये इट्स अ गुड चेंज। अगर हम देखें कि दुनिया इंटरनेट की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो जो लोग इस वक्त अपने कैरियर्स में हैं या स्टार्ट करें, उनके पास अब एक ऑप्शन है कि वो ग्लोबल मार्केट में compete कर सकते हैं। पहले आप सिर्फ लोकल मार्केट में एक अपने सस्ते दामों अपना काम दे रहे थे, अब आपके पास ये ऑप्शन है कि सारी दुनिया ही इंटरनेट से चल रही है, तो आप इंटरनेशनल मार्केट में बिल्कुल compete कर सकते हैं। मैं किसी को ये कहूंगी, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे प्रोफेशनल हो, आप इंटरनेट को इस्तेमाल करना शुरू करो सही तरीके से। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल तो आप हर टाइम करते ही हो। आप अपनी प्रेजेंस बिल्ड करो, अपने प्रोफाइल्स बिल्ड करो, अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड करो और छोटे छोटे स्टेप्स लिख लो कि 1 वीक में मैंने अपना लोगो तैयार कर लेना, फॉर एग्जांपल 1 वीक में मैंने अपना पोर्टफोलियो बना लेना है, नेक्स्ट मंथ तक मेरे पास पहला जॉब आ जाना चाहिए, मैं पहला गिग पोस्ट कर दूंगा। वीडियोस बना लो, पिक्चर्स बना लो, कुछ भी कर लो। देयर सो मेनी वेज, बेतहाशा तरीके में दानकाश पे सिखाती हूँ और बहुत सारे लोग और भी जगहों पे सिखाते हैं। सिर्फ करने की जरूरत है और यही है कि आप रिवॉर्ड और पनिशमेंट रखो अपने लिए। जब आपको लगे कि मैंने कोई गोल सेट किया था, मैंने इसको अचीव किया, तो अपने आप को रिवॉर्ड करो। कॉफी पीने चले जाओ, कोई अच्छा ड्रेस खरीद लो। हम हर वक्त ही करते रहते हैं, बस पनिश की तरफ नहीं आते कि हमने कुछ गलत किया है तो उसको मानना भी है। और जब कुछ अचीव नहीं करो तो पनिश भी करो कि इस हफ्ते मैं अपने दोस्तों की तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने ये टास्क कंप्लीट नहीं किया था, या मैं ये मेकअप आइटम नहीं खरीदूंगी क्योंकि मैंने अपनी डू लिस्ट कंप्लीट नहीं किया। हमें तो दोनों चीजें। जरिया, आपसे भी यही जानना चाहूंगी कि खुद को मोटिवेट कैसे रखना है? सेटिंग अप डेडलाइंस। अब मेरा जो पर्सनल ये एक्सपीरियंस है कि जब भी मैं कोई गोल सेट करती हूँ ना, मैं वहां पर डिस्प्ले कर देती हूँ अपने कमरे में, जहाँ पे मैं सुबह उठते साथ ही देखती हूँ। फॉर एग्जांपल, बिल्कुल सामने वाली दीवार है, मैं उठूंगी, मेरे सामने एक बोर्ड है, वहां पर एक चीज लिखी हुई है ना, वो मुझे रिमाइंड कराएगी कि अच्छा मैंने ये गोल सेट किया था और ये डेडलाइन है। और अपने आप के साथ फेयर हैं, जैसे उन्होंने बोला कि अपने आप को जहां पर आपको लग रहा है ना आप थोड़ा सा डिले कर रहे हैं अपने गोल में, स्टार्ट गिविंग योर सेल्फ डेडलाइंस एंड रिमाइंडर्स कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं हैंग आउट के लिए नहीं जाऊंगा, या अगर ये हो गया तो मैं अपने आप को ये स्पेसिफिक रिवॉर्ड दूंगा। इट हेल्प्स यू टू बी अ लिटिल मोर प्रोएक्टिव। और अगेन अपना कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, जैसे हम लोग टीचर्स को कहते हैं ना कि होमवर्क चेक करना है उन्होंने इस डेट को, तो उससे पहले पहले कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए। तो इस तरह से कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रख लें अपना, कि आपसे कोई पूछे एक सर्टेन टाइम के बाद कि वर यू एबल टू अचीव योर गोल और नॉट, अगर तो नहीं तो वो थोड़ी सी शर्मिंदगी होती है। हमारे मजहब में ये चीज़ सिखाई जाती है कि अगर आपको कोई पूछेगा उसके सामने जाते हुए थोड़ा सा ना इंसान हेजिटेट करता है कि मैं अपना गोल अचीव नहीं कर पाया तो मैं क्या जवाब दूंगा।
तो आई फील लाइक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को इंट्रोड्यूस करा लेना चाहिए अपने। वो आपका दोस्त भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं। अच्छा ज़रियाब, आपकी बातें सुन के, बल्कि हम सबकी बातें सुन के बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि हम भी प्लान करते हैं, हम भी कोशिश करते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो सब कुछ उल्टा होता चला जाता है। वो उल्टा नहीं हो रहा होता, वो रास्ते में कुछ आपकी रुकावटें होती हैं, कुछ मुश्किलात आनी होती है, लेकिन आखिर एक दिन वो आता है कि सब कुछ सीधा होना शुरू हो जाता है। हम लोग तो उतना सब्र ही नहीं करते होते हैं बिल्कुल जब हम किसी भी रास्ते पे चलना शुरू करते हैं, क्योंकि हमने पहले उस रास्ते पे नहीं चले होते। तो ग्रोइंग पेन्स आते हैं रास्ते में, लेकिन जब इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है उसको थोड़ा सा तकलीफ तो होती है, लेकिन उसी में सक्सेस है। कंफर्ट जोन के अंदर रह के तो कोई भी सक्सेस नहीं अचीव कर पाता ना। एक आपकी रेगुलर रूटीन है, वही आप फॉलो करी जा रहे हो, तो आप अगले 10 साल भी करते रहो, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा पुश करते रहो। बीच में मैं नहीं कह रही आप एक दिन में ही सब कुछ चेंज कर लो, घंटा मजीद जाग लो, घंटा एक्स्ट्रा काम कर लो, 15 मिनट का नया सेशन बीच में ऐड कर लो, वीडियोस देखो, ट्यूटोरियल्स देखो। अब तो सब कुछ मौजूद है, सिर्फ करने की जरूरत है। और वो जैसे टीचर्स कहते हैं को घोल के कोई नहीं पिला सकता, आपको करना, आपको खुद बजाते। अच्छा, नेगेटिविटी हम बहुत जल्दी अपने ऊपर हावी करते हैं। कोई भी बुरी चीज है उसको बहुत जल्दी ऐसा होता है कि बस अब तो जिंदगी खत्म हो गई, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। पॉजिटिव रहने का क्या ट्रिक है? हम लोग ना अपने फेलोज को एक चीज समझाते हैं, टेकिंग एडवर्सिटी एज एन अपॉर्चुनिटी। आपने एडिसन की एग्जांपल सुनी होगी, बल्ब जब उसने बनाया था, अगर तो वो फर्स्ट टाइम फेलियर या सेकंड टाइम थर्ड टाइम के बाद छोड़ देता ना, तो ये इतनी सारी लाइट्स हमारे पास नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास इतना ये होती नहीं। तो अगर हम ये सोचें कि एक गलत ट्राई हमें करीब लेकर जा रही है एक सही इन्वेंशन के, ये माइंडसेट अगर डेवलप कर जाए ना, इसे ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। अगर ये ग्रोथ माइंडसेट डेवलप हो जाए ना, तो फिर आप हर चीज कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज बढ़ती चली जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहते हैं ना कि आज मैं एक चैप्टर खत्म कर लूंगा और आप नहीं कर पाते हैं, इट डजंट मीन कि आप कर ही नहीं सकते हैं, इट मीन्स यू नीड अ लिटिल मोर प्रैक्टिस। तो अपने आप को कहें कि अच्छा इतना नहीं तो एटलीस्ट मैंने ये तो किया। एग्जैक्टली और मुझे भी यही लगता है कि इंसान सब कुछ कर सकता है, बस ये है कि आपने दिल को अपने स्ट्रांग रखना है। अल्लाह ताला ने बेहतरीन मखलूक, हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, तो कैसे हो सकता है कि हम कोई काम नहीं कर सकते अगर कोशिश करें तो। हमें ये बताइए, कुछ लोग माजी में जिंदा रहते हैं, अब 2020 में लोगों को बहुत परेशानियां आई, नौकरी चली गई, रोजगार के बहुत सारे मसाइल आए, लेकिन माजी में जिंदा रह के क्या आप अपने हाल को, अपने मुस्तकबिल को अच्छा कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप जितनी भी सेल्फ हेल्प बुक्स उठा के पढ़ लें, उनमें यही लिखा होगा कि शट आयरन डोर्स ऑन द पास्ट, क्योंकि माजी की लाश को आप घसीट नहीं सकते। आपके पास जो मौका है वो सिर्फ आपका प्रेजेंट है। अगर आप आज अपना अच्छा जी लोगे तो आपका कल ऑटोमेटिकली अच्छा होगा, गुजरा हुआ कल भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप यही सोचते रहोगे कि पास्ट में क्या गलत हुआ, उसको एनालाइज जरूर करो कि मैं इससे बेहतर कैसे कर सकता हूँ। 7 years ago आप यकीन करो कि मेरे पास कुछ भी नहीं था खाने को, मैं आई वॉज एक्सपेक्टिंग विद अ किड, और मेरे पास इतने भी पैसे नहीं कि मैं दवाई खा लूं या चेकअप करवा लूं। एक सिंगल मैट्रेस था मेरे पास टोटल, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सब कुछ है। यूएस में एजेंसी है, पाकिस्तान में लाखों फॉलोअर्स हैं। सो ये सब कुछ अगर मैं उसमें स्टक रहती कि मेरे साथ क्यों हो गया मेरे साथ, तो मैं कभी भी मूव फॉरवर्ड नहीं कर पाती। माजी से आप सीखो जरूर, उसको एक आईने की तरह रिफ्लेक्ट जरूर करो, लेकिन उसमें से हम कुछ निकाल नहीं सकते ना, क्योंकि हम बदल तो नहीं सकते। तो जिस चीज को बदल नहीं सकते उसका बोझ क्यों उठाएं? हाँ ज़रियाब, माजी को हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम हाल को बदल सकते हैं, हम आने वाले वक्त को बदल सकते हैं, तो उसी के लिए ट्राई होनी चाहिए। बिल्कुल। हम जब एनिमेटेड एक मूवी देख रही थी, उसमें लिखा हुआ था, ये मैं सुन रही थी, एक डायलॉग था कि जो गुजर गया ना, दैट्स अ हिस्ट्री एंड हिस्ट्री कांट बी चेंज, एंड व्हाट इज गोइंग टू बी देयर इज गोइंग टू बी अ मिस्ट्री। तो प्लानिंग में भी इतना टाइम ना गुजारो, enjoy the present because it's named as present क्योंकि गिफ्ट है। तो हमें अभी प्रेजेंट चल रहा है ना, उसके बारे में बहुत कॉन्शियस होना चाहिए कि किस तरह से हम बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। प्लानिंग करें, पर इतना भी प्लानिंग में मत डूब जाएं। जैसे आप कह रहे हैं पास्ट में भी रहना अच्छा नहीं है, तो बहुत फ्यूचर अहेड सोचना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उससे आप ना किल कर देते अपने प्रेजेंट। हाँ, शेख चिल्ली के ख्वाब ही ना हो जाए कि आप सारा कुछ ख्वाब ख्याली दुनिया में बनाते जा रहे हैं, रियल में उसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। देखने वालों को क्या पैगाम देंगी दानिया? मैं सब लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि पहले, मैं कोविड से बहुत पहले से भी ये बात कह रही थी कि दुनिया ऑनलाइन होने वाली है, दुनिया डिजिटल होने वाली है, और डेवलप्ड नेशंस में तो हो भी चुकी है। कोविड की वजह से सिर्फ एक पुश हमें मिल गया है मजीद। अब सब लोगों से मैं यही कहूंगी कि आप इंटरनेट का सही इस्तेमाल करें, हर चीज सीखने के, अर्निंग करने। सब लोगों का मेन कंसर्न होता है पैसे कैसे कमाऊंगा, पैसे कमाने के, स्किल्स लेने के, हर चीज के तरीके इंटरनेट पे मौजूद हैं। मैंने बनाए हुए, मेरे अलावा हजारों लोगों और ने बनाए हुए हैं।
सो आप जाके देखें और अपने लिए डिसाइड कर लें कि मेरा ये स्किल सेट है, मेरा ये पैशन है और मैं इसको किस तरह मोनेटाइज कर सकता हूँ। जो भी बंदा मुझे देख रहा है, बहुत कम से कम मार्च तक ना उसकी अर्निंग शुरू हो जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया दानिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। जरियाब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैंने आपसे बस यही कहना है कि जो हो चुका है उसे भूल जाइए। अगर आज भी आप अच्छी जिंदगी गुजारे, मुश्किल में भी हैं, कोई बात नहीं, आने वाला वक्त आपके लिए आसानियां लाने वाला है।